हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 की NCERT की ज्योग्राफी की सब्जेक्ट जो है आपका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द के किससे बना हुआ है। ये जो है ज्योग्राफी हमारा अंग्रेजी शब्द के जी और ग्राफिया शब्द से बना है, जो कि ग्रीक शब्द भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी का विवरण। अब बात करते हैं कि पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। चौथा पॉइंट है हमारा, 15 दिन बाद चांद नहीं दिखता, जिसे अमावस्या कहते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा, खगोलीय पिंड जो रात में चमकते हैं, जैसे कि हमारा है सूर्य और चंद्रमा। छठवां पॉइंट है, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। सातवां पॉइंट है हमारा, सूर्य भी एक तारा है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा आठवां पॉइंट है कि अर्सा मेजर या बिग बेयर एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र तारा है, नक्षत्र मंडल है। ठीक है, जैसे कि हमारा सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण हमारा सप्तऋषि है। तारामंडल जो है ग्रेट बियर, ओरायन, कैसियोपिया, लियो मेजर, ये हमारे क्या है, सभी तारामंडल है। 10वां पॉइंट हमारा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। 11वां पॉइंट हमारा, ऋतु एवं पुला को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होती है। 12वां पॉइंट हमारा, बात करते हैं, पृथ्वी के प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, जो कि हमारा ये SCERT में दिया हुआ है। 13वां पॉइंट हमारा, पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। 14वां पॉइंट हमारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा जो है सूर्य होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो 15 पॉइंट है हमारा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है हमारा क्या है, बुध है। पृथ्वी हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 16वां पॉइंट हमारा हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है क्या है, बृहस्पति है। 17वां नंबर है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है। 18वां नंबर, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पृथ्वी है, ये जो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। 19वां नंबर है, बुध और शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। 20वां पॉइंट हमारा, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसको हम 15 किलोमीटर दूर को क्या बोल सकते हैं, 93 मिलियन मील बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो 23वां पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि पृथ्वी पर 2/3 यानी कि 2/3 या 71% पर जल है, बाकी 29% जो है क्या हमारा स्थल है। 24वां पॉइंट हमारा हो जाएगा, प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर जो है प्रति सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है प्रकाश क्या करती है, गति करती है। 25वां पॉइंट है, चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में 1.3 सेकंड में पहुंचता है। 26वां पॉइंट हमारा है, भारतीय उपग्रह जो है इनसैट, IRS, इजूसैट, ये क्या सभी मानव निर्मित हैं। 27वां पॉइंट है, चंद्रमा पृथ्वी का लगभग एक चक्कर जो है 27 दिन में पूरा करता है। 28वां पॉइंट हमारा, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं हमारे, जो जैसे कि हमारा जो है मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है, इसके छोटे छोटे बीच में हमारे जो क्या है बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इस प्रकार इन दोनों के बीच, ग्रहों के बीच बात करते हैं। 29वां पॉइंट, जो हमारा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, सिरस है हमारा।
बढ़ते हैं अगले नए टॉपिक की ओर। हमारा नया टॉपिक हो जाएगा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। पहला पॉइंट है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो और 66 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड पॉइंट है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पॉइंट 3 है 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर है। पॉइंट 4 है हमारा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में 6 माह गर्मी एवं 6 माह सर्दी रहती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, 5वां नंबर, कुल अक्षांशों की संख्या 181 तथा अक्षांश समांतर जो है हमारे कितने हैं, ये 179 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6वां पॉइंट हमारा कि टोंगा द्वीप जो है प्रशांत महासागर तथा मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में है। 7वां पॉइंट है हमारा 2 देशांतर यामियोत्तर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि हमारा 8वां पॉइंट है। इसमें दिया हुआ है कि ब्रिटिश राज की वेधशाला जो है ग्रीनिच में स्थित है। 9वां पॉइंट है प्रमुख यामियोत्तर 0 डिग्री देशांतर तथा 180 यामियोत्तर मिलकर जो है पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो ये जो है हमारा ये 2 भागों में विभक्त करती है, एक पूर्वी गोलार्ध में, एक पश्चिमी गोलार्ध में। 10वां पॉइंट दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। 11वां पॉइंट है पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रश्न 12 हुआ है भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर संख्या 3 है, जिसमें दिया हुआ पृथ्वी की गतियाँ। पहला इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण इस दिन पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। सेकंड फैक्ट दिया हुआ है हमारा उत्तरी ध्रुव में 6 महीने लगातार दिन होती है। 6 महीने जो होता है 21 जून से हमारा 22 दिसंबर तक रहता है। तीसरा फैक्ट दिया हुआ है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चौथा फैक्ट हमारा दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो जो दिया हुआ है हमारा 5वां फैक्ट है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण पूरी पृथ्वी पर दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 6वां पॉइंट है हमारा 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 7वां पॉइंट हमारा दिया हुआ है 7वां पॉइंट हमारा 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। यानी कि जो हमारा सूर्य होता है ये क्या होता है, पृथ्वी से हमारा अधिकतम दूरी पे होता है। ये पृथ्वी हमारी ऐसे क्या करती है, गति करती है। तो जो 21 जून होता है हमारा और जो 22 दिसंबर होता है ये इससे अधिकतम दूरी पे होती है, ये ऐसे। 8वां पॉइंट हमारा परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को क्या होता है कि सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ पॉइंट 20 लाख किलोमीटर दूरी होती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। 9वां पॉइंट है हमारा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम 14 करोड़ पॉइंट 70 लाख किलोमीटर दूर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें जो है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है, मानचित्र नाम है इसका।
पहला पॉइंट फैक्ट है इसका, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। यदि आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, पहला है दूरी, दिशा और प्रतीक है। दूसरा फैक्ट दिया हुआ है कि मानचित्र बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें जरूरी होती हैं। पहला होता है संकेत का उपयोग, मापक का उपयोग, तीसरा होता है दिशाओं का उपयोग। तीसरा फैक्ट है भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागर आदि को दर्शाते हैं। इसके बाद है अगला चैप्टर जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहला फैक्ट है ग्रीक भाषा में लिथास का क्या अर्थ होता है, ये होता है हमारा पत्थर। एटमॉस का क्या अर्थ होता है, वाष्प होता है। इसके बाद यूडर है, यूडर का अर्थ होता है जल। बायोस, बायोस का अर्थ है जीवन। ये सब हमारा किस में है, ग्रीक भाषा में इन सभी का अर्थ होता है। दूसरा फैक्ट है जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, भूमि, जल तथा हवा। उसके बाद तीसरा फैक्ट हमारा दिया हुआ है वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। चौथा फैक्ट है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई क्या है 8848 मीटर ऊंचा है। पांचवा फैक्ट है विश्व का जो सबसे गहरा भाग है जो कि प्रशांत महासागर में है, इसका सबसे गहरा भाग क्या है हमारा मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। छठवां फैक्ट हमारा है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। सातवां फैक्ट है हमारा विश्व की पहली महिला जुंको तबेई जो कि जापान से हैं, 16 मई 1975 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी इन्होंने। आठवां फैक्ट है भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी उनका नाम है बछेंद्री पाल। 23 मई 1984 को इन्होंने चढ़ाई की थी। नवा फैक्ट है पृथ्वी के 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप। सबसे बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यूरोप में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहते हैं। 10वां फैक्ट है हमारा एशिया विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर क्या करती, गुजरती है। 11वां फैक्ट है हमारा एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। यूरोप और एशिया जो 2 महाद्वीप हैं ये मिलकर यूरेशिया का निर्माण करते हैं। 12वां फैक्ट है हमारा एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। इसी का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है विषुवत वृत्त जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं इसी महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है। 13वां फैक्ट है हमारा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा होकर जाती है। उसके बाद 14 नंबर फैक्ट है हमारा सहारा रेगिस्तान जो कि क्या यहाँ पे हमारा पाया जाएगा, अफ्रीका में हो जाएगा। विश्व का क्या है सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है ये। 15वां फैक्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। 16वां फैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका जो है पनामा जल संधि जोड़ती है। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है तो आपका क्या बताएंगे, पनामा जल संधि। 17वां इम्पोर्टेंट फैक्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। 18वां फैक्ट है दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो अमेजन नदी कहाँ बहती है, दक्षिणी अमेरिका में। 19वां फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण
दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है स्थित है। ये कि नॉर्थ, ये उत्तरी गोलार्ध है, साउथ गोलार्ध है। इसमें हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है यहाँ पे स्थित है। 20वां फैक्ट है हमारा, भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। 21वां फैक्ट है, पृथ्वी का 71% भाग जल से तथा 29% भाग स्थल है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। 22वां फैक्ट है, वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर थे तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी थी। इन्होंने ही पूछा था फ़ोन लगा करके कि राकेश शर्मा को कि आकाश से यानी हमारे अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये राकेश शर्मा ने जवाब दिया था इसका रंग हमारा नीला है। तब इसी कारण हमें पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। 23वां फैक्ट है, अटलांटिक महासागर विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये जो कि एस आकार का दिखता है। 24वां फैक्ट है, यह महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा व्यस्त महासागर है। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर क्या है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। 25वां फैक्ट है, प्रशांत महासागर प्लस आर्कटिक महासागर जो है ये बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ती है, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर जो है बेरिंग जल संधि जोड़ती है। उसके बाद एक टॉपिक है वायुमंडल है, जो कि इसी चैप्टर का ही भाग है। इसका पहला फैक्ट हो जाएगा, वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। पहला मंडल है हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा मंडल समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है बहिर्मंडल। वायुमंडल में हमारी कौन कौन सी गैसें हैं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, जो कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारा 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जो है 1% अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तीसरा फैक्ट है, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। चौथा फैक्ट है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि वायु किस तरफ से बहती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। दूसरा पॉइंट है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। तीसरा फैक्ट है, प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत जो है हवाई द्वीप पर स्थित है। यह क्या है, सागर की सतह के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या है 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी क्या है बहुत ज़्यादा अधिक है। चौथा इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा, वलित पर्वत हिमालय जो कि एशिया में है, हमारा हिमालय पर्वत एशिया का भाग है, तथा आल्प्स जो पर्वत है ये यूरोप महाद्वीप का जो है क्या है भाग है। ये दोनों किसके उदाहरण हैं, ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। पांचवा फैक्ट है, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। छठवां फैक्ट है हमारा, ब्रह्मोत्थ पर्वत क्या होता है, यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत जो है क्या है भारत का सतपुड़ा पर्वत क्या है, सब ब्रह्मोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण इसमें कौन कौन से हैं, इटली का वेसुवियस, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, और भारत का जो अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो का PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।